जो वो थोड़े ये लेके आई थी वो मैं बता दूं कि आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो जो पित्त बढ़ता है, हाई बीपी बढ़ता है ना, और माइग्रेन होता है, हीट स्ट्रोक होता है। हीट मतलब धूप में आप निकले और हीट स्ट्रोक हुआ, और अगर तरह तरह की समस्याएं हो गई, तो उससे बचने के लिए एक उपाय है कि आप राइट ईयर में, जो दाहिना कान है, उसमें रुई ठूस लीजिए धूप धूप में निकलने के पहले। धूप में जब आप निकल रहे हैं तो राइट कान में आप वो ठूस लिए जरूरी, और फिर निकलिए तो आप देखिए, उसके बाद निकलिए तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलने लगेगा। पहले आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा होगा गर्मी के कारण, ये सूर्य नाड़ी है, तो आपकी चंद्र नाड़ी जब चलने लगेगी तो आपकी चंद्रमा नाड़ी चलने से आपके शरीर में शीतलता होने लगेगी। कितनी बार लोगों को नक्सीर फूट जाती है, नक्सीर फूटने के कारण भी उनकी बहुत खराब हालत हो जाती है। तब भी हमें यही करना चाहिए कि नक्सीर इसलिए फूटती है कि उनकी सूर्य नाड़ी चलती रहती है और बीपी हाई हो जाता है, सिर में मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो उनकी भी हमें ये करना चाहिए, हमें राइट ड्रिल बंद कर देना चाहिए, कान और ये बंद कर देना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए किसी से सांस लो, और यहाँ पे थोड़ी मतलब मिट्टी गीली करके यहाँ लगा दीजिए नाक पे, और वो कर दीजिए, और उनको मतलब लिटा दीजिए, लीटे लटा के, और ये नॉस्ट्रिल चालू रहने, उनसे बोलिए कि इसी नाक से सांस लीजिए। जब इसी नाक से सांस लेंगे वो, तो उनकी जो है सारी जो समस्या दूर हो जाएगी, नक्सीर बहना तुरंत बंद हो जाएगी, नक्सीर बहना तुरंत बंद हो जाए। एक और चीज होती है कि हमारे नेट्रमूर होता है, होम्योपैथिक की एक दवाई होती है नेट्रमूर, चाहे 3x 6x 30x कितनी भी ले लें, कोई भी पावर की, वो आप लेके लें गर्मी में, तो नेट्रमूर आपके जो गर्मी की जो तकलीफ है उसको बहुत दूर करता है। गर्मी की तकलीफों को नेट्रमूर बहुत जल्दी दूर कर देता है, और आपको एकदम शीतलता अनुभव होने लगती है। मैग्नीशिया फास्ट भी है, एक मैग्नीशिया फास्ट भी है, और नेट्रमूर और मैग्नीशिया फास्ट आप लेंगे तो आपका ना बीपी शूटअप होगा, और ना हाथ पैर में दर्द होगा, ना आपकी गर्मी बढ़ेगी, ना आपकी वो होगी। अब उसके बाद है, जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, जो जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गुस्से को बहुत भुनभुन करते रहते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, तो उनको कैमोमिला 30 देना चाहिए। कैमोमिला 30 आप दे, वो बच्चे बहुत जल्दी आपके कंट्रोल हो जाएंगे, और थोड़े दिन देने के बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो अगर आप 200 देते हैं, 200 पावर की देते हैं, तो उसको 200 पावर की देने, एक दिन दीजिए, 15 दिन में एक बार देना। और 30 की देते हैं तो पहले दिन आपको 3 बार देना है, फिर 15 दिन तक एक एक बार देना है, बस 15 दिन तक एक एक बार 30 पावर की, 15 दिन तक एक एक बार देना है। और बस फिर वो उनका वो मतलब मतलब थोड़े दिन बंद कर दीजिए, फिर अगर प्रॉब्लम होती है तो हाँ, कैमोमिला 200 पावर की, एक्स नहीं होता, मतलब कुछ नहीं, 200 भर होता है कैमोमिला 200। तो ये होम्योपैथिक दवाई है, और उससे बच्चों का गुस्सा और वो पावर, वो चिड़चिड़ापन जो है वो समझ मतलब कंट्रोल हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं ये बताती हूँ, पीपल के पत्तों की वो बता रही हूँ मैं। एक तो मैं पहले जो आप लोगों को वो बताया, शायद आप जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, एक जो ये धनिया का जो मैंने बताया है, कि धनिया आप रात को, जो हम बताया आपको, मैंने अभी बताया तो है धनिया वाला, उससे आपके बॉडी के ब्लॉकेजेस भी खत्म होंगे। धनिया अगर आप उबाल के पीते हैं रात को गला के, तो दोनों टाइम पीने से आपके बॉडी के ब्लॉकेजेस भी दूर होंगे। फिर तीसरा मैं विश्वरूप राय चौधरी का उपाय भी बताती हूँ, कि वो ये बोलते हैं कि अगर आप उसमें 40 डिग्री सेल्सियस का पानी आप गर्म करें, बाथ टब में 40 डिग्री सेल्सियस का पानी आप गर्म करें, और उसमें आप वेट करके जाएं, और 2 घंटे के लिए लेट जाएं। 15 दिन तक आप ऐसा करेंगे, आपकी बॉडी में जितनी ब्लॉकेज है, जितने भी आपकी बीमारी है, कैंसर तक का रोग इससे ठीक हो जाएगा। सर का दर्द, माथे का दर्द, आंखों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, घुटने कमर दर्द की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, नस नाड़ियों की प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम,
गैस एसिडिटी, सारी सारी हजारों बीमारियां जो भी इंसान को होती हैं, वो सब आपके 15 दिन उसमें लेटने से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि वैसे में हमारी 2 किडनी काम करती है, और जब आप बाथ टब में 15 दिन लेटेंगे 2-2 घंटे के लिए, तो आपको पूरी आपकी जो सिर भर बाहर निकालना है उसमें, सिर भर, तो आपकी पूरी स्किन किडनी का काम करेगी, और आपकी पूरी जो ब्लॉकेजेस है निकल जाएंगी, सारी बीमारियां बाहर निकल जाएंगी, सारे वायरसेस निकल जाएंगे, और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सवेरे उठ के वो बोलते हैं कि आपको थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी नीम, और थोड़ी सी पालक की पत्ती, थोड़ी मेथी की पत्ती, और थोड़ी गोभी के पत्ते, पत्ता गोभी है उसके पत्ते, उसको मिक्सी में चला लीजिए और जूस को आप पी लीजिए। वो जूस आपको आपके बॉडी के पूरे ब्लॉकेजेस को निकालने में आपकी मदद करेगा, पूरे ब्लॉकेजेस को निकालने में आपकी मदद करेगा। ये इतने सरल सरल छोटे छोटे उपाय हैं, तो क्यों ना हम इनको अपना के और पूर्ण रूप से स्वस्थ रूप से जिए, 100 से ज्यादा साल तक जी सकते हैं हम, है ना। तो अपन इन सबको, अब थोड़ा पीपल के पत्तों का उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बता रही हूँ कि पीपल के पत्ते उबाल के पिए तो हार्ट ठीक हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है अगर पीपल के पत्ते आप उबाल कर पीते हैं। और अगर सूखे पत्तों का पाउडर और गुड़ मिला के पिए तो पुराना दमा, अस्थमा ठीक हो जाता है। पीपल के पत्ते जो सूखे हुए हैं उनका पाउडर बना ले, और पाउडर बना के और गुड़ में गोली बना के खा ले, तो आपका अस्थमा दूर हो जाएगा, आपका अस्थमा दूर हो जाएगा। फिर पीपल की छाल को और चीनी को चूसे दिन में 2-3 बार, तो कोई भी नशा अगर व्यक्ति करता है तो उसके नशे की आदत छूट जाएगी, जिस भी प्रकार का, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे वो अफीम, चरस, गांजा खाता हो, तो उसके नशे की आदत छूट जाएगी, पूरे नशे की आदत छूट जाएगी। एक और उपाय होता है कि मुनक्का जो होता है, मुनक्का के बीज निकाल लीजिए, उसमें दालचीनी, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक डाल के भी अगर वो व्यक्ति उस 4-5 मुनक्का रोज खाता है, तो भी उसकी जो ये आदत है नशे करने की आदत, वो भी उससे छूट जाती है। फिर ताजे पत्ते पीस कर पानी में मिला के पिए तो पीलिया रोग दूर हो जाए। गर्मी में पीलिया भी बहुत दूर होता है, बहुत हो जाता है। तो पीलिया रोग भी अगर पत्ते पीस के, ताजे पत्ते पीस के पानी मिला के पिए तो पीलिया रोग दूर हो जाता है। और गन्ने का रस, पीलिया रोग होने पे गन्ने का रस बहुत फायदा करता है, लेकिन आप देख लीजिए गन्ना धो के निकलवाइए रस, नहीं तो दूसरी बीमारियां लग जाती हैं, डाइजेशन बिगड़ जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो गन्ना धो के और फिर सामने से निकलवा के रस पीजिए। गन्ने का रस भी पीलिया करने में काम आता है। फल और यानी जो पीपल के पत्ते और फल और फूले हैं बराबर बराबर, और शक्कर उसमें बराबर मात्रा में ले, तो गर्भाशय और लेडीज के एमसी के रोज, मेंसेस के रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो ओवरी की प्रॉब्लम्स होती, फाइब्राइड है और पीसीओडी है, ये जो प्रॉब्लम्स है लेडीज की, और जो एमसी की प्रॉब्लम है, वो सब गर्भाशय के रोग सब फल और कोपले बराबर और बराबर मात्रा में चीनी खाने से ये ठीक हो जाएंगी। दूसरी, बच्चे इस को खाने से बच्चों का तुतलाना भी बंद हो जाता है, बच्चों का तुतलाना भी हो जाता है। और बॉडी में कहीं से भी ब्लड निकल रहा हो, आपकी बॉडी में कहीं से भी ब्लड निकल रहा हो, मान लो चोट लग गई हो, मान लो दांत टूट गया हो, या दांत निकलवाने आप गए हो, या पाइल्स में से ब्लीडिंग हो रही, पाइल्स में से बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही, एमसी में बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है, तो 10-15 पत्ते पीस कर और छान कर आप पी लीजिए, तो आपका जो है ब्लड, कहीं भी बॉडी से ब्लड निकलना दूर हो जाता है। आंटी कौन से पत्ते? पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते। पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल के पेड़ लगाइए, बड़े बड़े पेड़ लगाइए। आपको अगर अपना इकोलॉजिकल बैलेंस करना है, आपको ब्रह्मांड में सुख शांति से जीना है यहाँ पे, तो सब पेड़ लगाइए, बड़े बड़े पेड़ लगाइए, आम के, पीपल के, नीम के, बरगद के, ये जामुन के, और ये जो बड़े बड़े और इसके पलाश के, ये सब अच्छे अच्छे पेड़ लगाइए, इनसे आंटी वायु भी
और पीपल के पत्ते ऐसे 24 घंटे ऑक्सीजन, पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप उसके नीचे बैठ जाएंगे थोड़ी देर, डिप्रेशन दूर हो जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से बुद्धि तेज होती है, डिप्रेशन दूर हो जाता है बिल्कुल। हाँ बोलिए, कौन कुछ बोल रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है? आंटी के जो अभी आप फाइब्रॉइड्स के लिए बता रहे थे वो दोबारा बता दो, वो मिस आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा जो मैं बता गांठ देती हूँ। हाँ, पीसीओडी वाले के लिए। हाँ जी। तो हाँ, उसमें ये बताया है कि क्या कहते हैं, गर्भाशय के लिए फल, पीपल के फल लेना है और कोपले लेना बराबर मात्रा में, और बराबर मात्रा में चीनी मिलाना है उसमें, खांड या चीनी जो भी आप मिला लो। और फिर 2 बार लेना है, सुबह शाम लेना है। 2 बार सुबह शाम लेने से आपके गर्भाशय के रोग, पीसीओडी, एनसी के रोग, और जो लेडीज प्रॉब्लम्स है और फाइब्राइड है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, धीरे धीरे करके काफी ठीक हो जाते हैं, है ना। सुन लिया आपने, है ना, बता दिया ना। हाँ, आंटी वो कोपले क्या होता है? कोपलों में मतलब जो नए पत्ते आते हैं उनको कोपल बोलते हैं, ताजे अच्छा पत्ते। अच्छा। अच्छा। जो छोटे छोटे पत्ते आते हैं ना उनको कोपले बोलते हैं। और जो पीपल का फल होता है? और फल होता है, हाँ, वो जो ऐसा आता है ना फल, हालांकि हाँ आंटी। जैनियों में मना रहता है आंटी वो मेरे फल खाना, मेरे पीछे पर अब, बैल्कनी में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। वो आधा अरे बाप रे, ऐसे मेरे बहुत, तरफ ही आता है। चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत जी। अच्छी बात है ना। हाँ, तो और आप वो उसको खा सकते शक्कर हैं। में मिक्स खोल के करके। देख लीजिएगा, खोल के देख लीजिएगा, उसमें वो ना हो, कीड़े ना हो, कीड़े निकाल के फिर अच्छा वो करिएगा ना, सुखा के फिर पीस लीजिएगा। सुखा के अच्छा। फिर पीस लीजिएगा, फिर उसके, हाँ, वो खाना है तो और एकदम जल्दी शक्कर मिला मतलब के। ठीक हो जाए। हाँ, शक्कर मिला के। ठीक कोपले है। मतलब ताजे पत्ते, और ताजे पत्ते, हाँ जी। फल, और हाँ बराबर मात्रा में चीनी मिला के। तो फाइब्राइड में बहुत आराम होता है, फाइब्राइड ठीक में है बहुत, आंटी। पीसीओडी फाइब्राइड ठीक हो जाता है। बाकी जो मैंने बताया कि वो सबसे अच्छा उपाय तो मेरे को वही लगता है विश्वरूप राय चौधरी का। मुझे लगता है कि हाँ, हालांकि मेरे घर में भी वो नहीं है, मतलब मैं खुद ही ढूंढ रही हूँ कि मेरे को वो मिल जाए बाथटब। वो इतना सरल उपाय है, बिना पैसे का उपाय है भाई, बिना पैसे का उपाय है, कुछ नहीं। 40 डिग्री सेल्सियस पानी में आपको लेटना ही तो है 2 घंटा, बस कुछ नहीं। 15 दिन की काम है, बस नहीं हो तो 1-1 घंटा लेटिए, 30 दिन में आप भी ठीक हो जाए। सारी बीमारियां आपकी दूर, 20-25 साल के यंग जवान बन जाएंगे आप। आपकी चेहरे से उम्र का भी पता नहीं चलेगा, इतना मतलब फायदा होता है उससे। और जो वो पीना है, जूस पीना है, धनिया पत्ती, पुदीना, मीठी नीम, और पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, और पत्ता गोभी के थोड़ा, उसको पीस के 1 गिलास जूस भर पीना है बस। 1 कप पी लीजिए, नहीं ज्यादा पीते बनता है, 1 कप पी लीजिए। वो आपके ब्लॉकेजेस निकालता चलेगा, निश्चित रूप से, बिल्कुल। लगाना है यहाँ, हाँ, मेथी लगा के यहाँ पेपर टेप में मेथी लगा के यहाँ लगाना है। और मुलेठी चूसना है, मिलेठी चूसना है, ये रात को लगा लेंगे आप, सुबेरे तक लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रात को लगाइए, सुबह तक लगे रहिए। और दूसरी लवंग आदि बती एक आती है, एक आती है मुलेठी, मीठी लकड़ी आती है, आप जानती होंगी, मुलेठी नाम सुना होगा आपने। मुलेठी चूसिए, हाँ, मुलेठी चूसते रहिए, आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाए। लवंग आदि बटी, लवंग आदि वटी खाइए, उसको भी चूसते रहिए, आपका गला ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सर्दी के कारण, सर्दी का उपाय करना है, सर्दी के, लक्ष्मी विलास रस, और सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, सुहागा थोड़ा सा, और प्रबाल पंचामृत अगर मिल सके तो ले लीजिए। इनको आप गुड़ की चाशनी में मिलाइए, और सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, है ना। आपका गला एकदम ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको सर्दी हो रही तो फिर मतलब इन प्रॉब्लमों से, इन उपायों से ठीक तो होगा, ठीक तो हो जाएगा। पर पूरा हमेशा ठीक होने के लिए, क्योंकि आपकी सर्दी निकालना पड़ेगा ना, कफ निकालना पड़ेगा। अगर गले में, नसों में, लंग्स में कफ जमा रहता है तो भी अपना गला खराब होता है ना। मुलेठी भी चूसिए, बीनवाटी बहुत अच्छा काम करती है। ओके, थैंक यू दीदी। हाँ, आप बस, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज नए नए नुस्खे लेके आते हैं आप, पूरी दादी माँ के थैंक जैसे। यू।
थैंक यू धन्यवाद संतोष जी, बहन जी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। नहीं, धन्यवाद। दोनों थैंक यू जैसे वनराज मिलकर जी, हमको आपको भी कैसे बहुत बहुत बताना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी जी। मैं हरियन भगवंत को बहुत मानता हूँ, अपने पार्श्वनाथ भगवंत को बहुत मानता हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस अपने में यही तो कहा जाता है जैनियों में कि जी भगवान की अर्चा चर्चा, अभिषेक, शांति धारा, पूजा से, नाम मंत्र की जाप से, और जो भी आप विधान आदि करते हैं या उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनसे आपके असंख्यात जन्मों के पाप कर्मों का नाश होता है और अनंत पुण्य के, असंख्य पुण्य का बंध होता है, जिससे आपको जीवन में जो आपकी कर्मों के उदय से, पूर्व जन्मों के कर्मों के, इस जन्म के कर्मों के उदय से जो परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, दुख तकलीफ आ रही है, वो सब निकलती है। भगवत भक्ति एक है जो आपने निकाचित निधत्ती कर्म करे पूर्व में, जो किसी भी तरह से नहीं कट के, वो भगवान की भक्ति से कटते हैं बस। तो ऐसे हाँ जी। हमारे पार्श्वनाथ भगवान। मैं तो वो, कितना टाइम बचा है, मैं तो वो नवग्रह अरिष्ट निवारक उससे भी, स्तोत्र से भी देने वाली थी हीलिंग। टाइम है क्या हरियन? जो गर्मी की समस्या है, जो नाक फूटना है, वो दूर हो जाएगी। आंटी एक बार फिर से कैलकेरिया बोलना। फास्ट, कैलकेरिया फास्ट, नेट्रम मूर और मैग्नीशिया फास्ट, ये लेने 12 एक्स की लेने से आपकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। बहुत अच्छी दवाइयां हैं। और अगर मल्टीविटामिन चाहिए बायोकेमिक में, तो 24 नंबर और 28 नंबर लो। 24 नंबर होता है 5 फास्ट, वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी बॉडी को स्ट्रांग करता है। 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को लेते रहो, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। 5 फास्ट है वो। और 28 नंबर लोगों के तो आपको पूरी ताकत की चीजें मिल जाएंगी बॉडी में।